जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। मुझे पूर्ण आशा है आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। मैं आप सबकी कुशलता की कामना मां भगवती से हमेशा करता रहता हूं। आइए आज के इस वीडियो में एक बहुत जबरदस्त प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, और अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करने के साथ ही इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने परिजनों में, अपने मित्रों में, कुटुंब के लोगों में, संबंधियों में, सब जगह जहां भी जिनको भी आप जानते हैं। इसके पीछे, शेयर करने के पीछे मेरी मानसिकता यह है कि मैं जो आपको प्रयोग बता रहा हूं, ये प्रयोग जन जन तक पहुंचे, आम इंसान इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। इसलिए कहता हूं मैं, हालांकि आप शेयर करें न करें, सब्सक्राइब करें न करें, लाइक भी करें या न करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में विशेष चर्चा, विशेष जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, हम इंसान भाषा बोलते हैं, हमारी अपनी भाषा होती है, हमारी अपनी मातृभाषा होती है, जो हम जन्म लेने के बाद हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज हमें सिखाता है। इसके बाद जब हम पढ़ने जाते हैं तो वहां पर हमारी राज्य की भाषा होती है और हमारे देश की भाषा होती है। तो हमारे राज्य की भाषा वो हिंदी है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, और उन भाषाओं के माध्यम से हम हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। हमारे अंदर जो भी विचार उठते हैं, उन विचारों को हम शब्दों के माध्यम से व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। हमारी बोलचाल की भाषा हमारे विचारों को संप्रेषण करती है सामने वाले के पास, और सामने वाला फिर वो जवाब देता है। हम आपस में बातचीत करते हैं। तो क्या पशुओं की या पक्षियों की भी कोई भाषा होती है? क्या पक्षी भी कोई भाषा बोलते हैं? या पक्षी क्या बोला? मान लो कौवा है, कौवा आपकी मुंडेर पर आकर बैठ गया और वो वहां पर काव काव करने लगा। क्या आप समझ सकते हैं उसने क्या कहा? यह चिड़िया ची ची कर रही है, तो क्या आपके समझ में आएगा वो क्या बोल रही है? उसकी भाषा का अर्थ क्या है? या कोई भी पक्षी जो भी बोलता है, क्या हम उसकी उस भाषा को समझते हैं? मैं समझता हूं कोई नहीं समझता। जबकि वो बोलते हैं, वो हमसे कहते हैं, वो हमें चैतन्य करते हैं, वो हमें सावधान करते हैं कई बार। लेकिन चूंकि हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम अनभिज्ञ रहते हैं। हम जानते नहीं कि ये क्या बोल रहा है, ये पक्षी क्या बोल रहा है, कौवा क्या बोल रहा है, चिड़िया क्या बोल रही है, मोर क्या बोल रहा है, कबूतर क्या बोल रहा है, अन्य पक्षी जो भी हो, लेकिन वो बोलते हैं। ये सत्य है। और हमारे कई ऋषि मुनि, कई ऐसे महात्मा और संत हुए हैं, आज भी ऐसे संत मौजूद हैं जो इन पक्षियों की भाषा को जानते हैं। वो समझते हैं कि ये पक्षी क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है।
तो क्या आप भी चाहते हैं कि आप पक्षियों की भाषा समझें, पक्षियों की भाषा जानें? अगर आपके अंदर इस तरह की कोई इच्छा है तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यह प्रयोग अपने आप में कारगर प्रयोग है, सटीक प्रयोग है। इसी तरह से जो है जानवर बोलते हैं, उन जानवरों की भाषा का भी एक अपना अलग प्रयोग है जो कभी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि पक्षियों की भाषा को आप कैसे समझ सकते हैं। कोई भी पक्षी बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है वो आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाए, आप समझ जाए उसकी बोली को, ये इस प्रयोग में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, मनुष्य की जिज्ञासाएं शुरू से रही है, कुछ न कुछ जानने की, कुछ न कुछ समझने की। और हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे कई कई प्रयोग बताए हैं जिनके ऊपर आश्चर्य होता है। बहुत से लोग तो इस पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो पक्षियों की भी कोई भाषा होती है या वो भी कुछ बोलते हैं, है ना। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा। ये वीडियो उन समझदार लोगों के लिए है जो ये जानते हैं कि हाँ, पक्षी भी बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं ये समझना बाकी है। तो इस बाकी को, जो ये बाकी शब्द है, इसको आप अब हटा दीजिएगा। अब कुछ भी बाकी नहीं रहेगा यदि आपने ये प्रयोग कर लिया तो इसके लिए, प्रयोग के लिए थोड़े कठिन कार्य है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। इस प्रयोग को करने में आपको कठिनाई भी होगी, परेशानी भी होगी। और जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि निडर व्यक्ति ही इस प्रयोग को करे। अगर कोई व्यक्ति डरपोक है, उसको डर लगता है, शमशान के नाम से ही वो भय खाता है, भूत के नाम से डरता है, प्रेत के नाम से डरता है, चुड़ैलों के नाम से डरता है, या और कई अन्य जो अदृश्य शक्तियां होती है उन शक्तियों के नाम से उसको डर लगता है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप भूलकर भी ऐसे व्यक्ति भूलकर भी इस प्रयोग को न करें। मेरे साधकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है इसमें, इस प्रयोग में हाथ न डालें। जानकारी के लिए आप जो है इस वीडियो को देखिए, कम से कम आपको जानकारी तो होगी। लेकिन जो व्यक्ति करना चाहता है, जो साधक इस प्रयोग को करना चाहता है, उसका निडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रयोग शमशान में किया जाता है और रात को ठीक 12 बजे। तो मैंने शमशान में जाने का, वहां अपना रक्षा करने का, ये सारे मैंने मंत्र पहले दे रखे हैं शरीर रक्षा के ऋण के। आप उनको सिद्ध कर लीजिएगा तो फिर कोई डर नहीं है। भाई, तलवार तो होना चाहिए ना आपके पास में, तभी तो आप दुश्मन से लड़ोगे। और इन अदृश्य जो ये शक्तियां होती है, भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, डाकिन, शाकनी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जो भी हैं, इनके लिए जो है हमारा जो रक्षा मंत्र है, वो रक्षा मंत्र वो काम करता है, वो इनको अपने पास नहीं आने देता। दूर से ये चाहे कितना भी करतब करे, कितने भी उछले कूदे चिल्लाएं, कितनी ही तरह के जो है ये भेष बदल कर आ जाएं, शक्ल बदल करके आ जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आपके नजदीक नहीं आएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। ये तो आपको विश्वास होना चाहिए। और अगर आपको मंत्रों पर विश्वास है तभी ये काम होते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो मत कीजिएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, एक एक शब्द को अब आप ध्यान से सुनिएगा। यह प्रयोग किसी भी अमावस्या को शुरू किया जा सकता है। पूर्णिमा के 15 दिन बाद जब अमावस्या आती है, आप किसी भी अमावस्या को इस प्रयोग को कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन आपको जो है रात्रि को 12 बजे, अमावस्या की रात्रि को ठीक 12 बजे आपको शमशान में जाना है और अपने साथ में एक आसन ले जाना है। वैसे इसमें व्याघ्र चर्म का आसन बताया गया है, यानी बाघ जो होता है जंगल में, उसकी चमड़ी का आसन। लेकिन अब चूंकि वो तो मिलना मुश्किल है,
बाघों को तो पहले ही जो है शिकारी लोग खत्म कर चुके हैं। तो अगर व्याघ्र चर्म नहीं है आपके पास तो आप लाल आसन ले जा सकते हैं। ऊनी लाल आसन, सूती नहीं होना चाहिए, ऊनी होना चाहिए, मार्केट में मिल जाता है। तो ऊनी लाल आसन आप लेकर के जाएं और शमशान में ठीक आप जो है 12 बजे वहां पर पहुंच जाएं और उसके बाद में आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके और बैठ जाएं। ठीक है, मतलब आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इसके पहले आपको करना क्या है, इसके पहले आपको 5 पक्षियों के पंख आपको इकट्ठे करने हैं। पक्षियों के पंख पकड़ करके तोड़ने नहीं है, खींचने नहीं है। जिन पक्षियों के पंख गिर जाते हैं ना, उन पंखों को आपको इकट्ठा करना है, 5 पक्षियों के, और वो पक्षी अलग अलग होने चाहिए। कौवा का पंख ले लिया, कबूतर का पंख ले लिया, चिड़िया का पंख ले लिया, मोर का पंख ले लिया, बतख का पंख ले लिया, या किसी भी 5 किन्हीं भी 5 पक्षियों के आपको पंख वो आपको चाहिए। और इसके साथ ही आपको एक वैजंती माला चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। वैजंती माला मार्केट में मिल जाती है, और अगर नहीं मिलती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। वैजंती माला चाहिए, एक आपके पास में जल पात्र होना चाहिए, और आपके पास में सिंदूर होना चाहिए। सिंदूर जो हम भगवान हनुमान जी के जो चोला चढ़ाते हैं ना, वो सिंदूर होना चाहिए, थोड़ा सा सिंदूर, ताकि उनका तिलक जो है उन पंखों पर लगाया जा सके, बस इतना सा चाहिए। और इसके अलावा जो है दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है, और वो 5 पंख आपको वहां पर रख देना है जमीन पर। वहां पर कोई पाटा बाजोट वगैरह की, चौकी वगैरह की जरूरत नहीं है। आप उनको अपने पास रख दीजिए, और आप जो है धूप अगरबत्ती जो है वहां पर जला दीजिए। दीपक वगैरह भी आपको जलाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जो है मैं जो मंत्र आपको जो बताने जा रहा हूं, आपको इस मंत्र के जप करना है। इस मंत्र के आपको 1.25 लाख जप करना है। तो आप ये निश्चित कर लें कि आप एक रात में कितने मंत्र जप सकते हैं। जैसे मान लो अगर 5000 मंत्र जप सकते हैं तो 25 दिन में आपका ये कार्य हो जाएगा। और कम जपेंगे आप तो फिर आपको समय ज्यादा लगेगा। मंत्र तो छोटा है, बहुत छोटा मंत्र है, तो आपको 1.25 लाख मंत्र जप करना है। और अमावस्या के दिन से आपको रोजाना फिर उसी समय जाना है, रोजाना। उसमें नागा नहीं करना है, उसमें आपको जो है अवकाश नहीं करना है। तो 2 दिन चले गए, 4 दिन चले गए, और फिर 1 दिन छोड़ दिया, और फिर 3 दिन चले गए, ऐसा नहीं। वो लगातार होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात। अब आपको जो है 1.25 लाख मंत्र जब आपके पूरे हो जाएंगे तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ये साधना भी आपकी सिद्ध हो जाएगी, और वो पंख भी आपके सिद्ध हो जाएंगे। तो जब भी आप शमशान में जाएं तो वहां पर अपना एक सुरक्षा घेरा अवश्य लगाएं। अपने चाकू साथ में ले जाएं, और चाकू को जो है अपने चारों तरफ रेखा बनाते हुए, और आप सुरक्षा मंत्र जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। ओम नमो हनुमंत वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा, पेठा ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, इस घट का स्वामी यति हनुमंत रखवाला। ये सुरक्षा मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा, और इस मंत्र को 7 बार बोल करके और चाकू से अपने चारों ओर रेखा खींच के और सुरक्षा घेरा लगा लीजिएगा। फिर आपके नजदीक कोई भी नहीं आएगा। और जब आप मंत्र जप करेंगे उस समय जो है सुरक्षा घेरा के बाहर किसी भी प्रकार के कोई उपद्रव हो, उन उपद्रवों पर आपको ध्यान नहीं देना है। कोई भी आए वहां पर, कोई भी शक्तियां आए, भूत प्रेत कोई भी आए करें, वो आपको दिखाई भी दें या नहीं दिखाई दें, आपको सिर्फ भयानक आवाजें सुनाई दें, जो भी हो, कुछ भी उपद्रव हो सकता है, लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। आपको सीधे सीधे मंत्र जप पर ध्यान देना है।
ठीक है। और इस तरह से रोजाना के जो निश्चित मंत्र जप आप करेंगे कि मुझे इतने मंत्र रोजाना करने हैं, उतने मंत्र जप करके ही आप वहां से उठें, उन पंखों को अपने साथ ले आए और दूसरे दिन फिर वही रात को 12 बजे आपको वहां पर शुरू करना है। पंखों को ले जाकर, पंखों को जो है जलपात्र अपने साथ में ले जाना है, तो उससे जो है उनके छींटे मारकर उनको स्नान करा दें और जो है सिंदूर का तिलक लगा दें, है ना। और वैजयंती माला से आपको ये मंत्र जप करना है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रौम हुम हुम सह। ओम क्रौम हुम हुम सह। बहुत छोटा मंत्र है, या बहुत जल्दी 2 बार 1 बार पढ़ेंगे जिसमें आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। जब इस तरह से 1.25 लाख मंत्र जब आपके हो जाएं, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उन 5 पंखों को आपको वहां शमशान में ही कोई एक पात्र आपको ले जाना है आखिरी दिन, और उस पात्र में उन 5 पंखों को आपको जलाना है। और जला करके उनकी जो राख है, उनकी जो भस्म है, आप उसको इकट्ठी कर लें, किसी डिबिया वगैरह में रख लें, और रोजाना दूसरे दिन से रोजाना उसका तिलक 7 बार ये मंत्र बोल के या 21 बार ये मंत्र बोल करके, और उस राख का, उस भस्म का आपको अपने ललाट पर तिलक लगाना है। इस तरह से आपको 11 दिन तक तिलक लगाना है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। जब 11 दिन तक आप तिलक लगा लेंगे तो आपके अंदर वो पावर हो जाएगी कि जो पक्षी बोलेगा वो आप समझने लग जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। कौवा बोला तो आप समझ जाएंगे कि इस कौवे ने क्या कहा। चिड़िया बोली तो आप उस चिड़िया की भाषा बोली समझ जाएंगे। जिस तरह से सामने वाला इंसान हमसे बात करता है, बोलता है, और हम तुरंत समझ के तुरंत जवाब नहीं दे देते हैं, क्या देते हैं ना, बस वो स्थिति आपकी हो जाएगी। और इस तरह से आप पक्षियों की भाषा को समझने लगेंगे। और ये प्रयोग अपने आप में बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, अनूठा प्रयोग है, बेहतरीन प्रयोग है। अगर आपकी रुचि इस मामले में है, इस संबंध में है, तो आपको करना चाहिए। मैं तो कहता हूं, खतरों से खेलो, खतरों के खिलाड़ी बनो, डरो मत किसी से भी, निडर बनो। मेरा साधक वही हो सकता है, मेरा शिष्य वही हो सकता है जो निडर है, जो आंख में आंख मिलाकर बात करता है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो भूत प्रेत, कोई भी देवी देवता हो, नजर मिलाकर के बात करे। गिड़गिड़ाना मैं नहीं सिखाता, गिड़गिड़ाओ मत किसी के सामने, किसी के सामने हाथ मत जोड़ो, हां, अपनी लाचारी प्रकट मत करो, सक्षम बनो अपने आप में, तेजस्वी बनो, ताकि लोग आपके सन्मुख जो है वो नतमस्तक हो जाएं। हाँ, तभी तो जिंदगी का मजा है। आप खुद ही डर जाओगे तो सामने वाले को कैसे डराओगे भाई फिर? हाँ, भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मनुष्य से, इंसान से। भूत प्रेत ही नहीं, भगवान भी डरते हैं। हाँ, उनकी इतनी भक्ति करो, आप चले आते हैं तुरंत सिंहासन छोड़ करके। हाँ, नहीं आते हैं क्या? ऐसे कई सारे किस्से नहीं पढ़े हैं हमने शास्त्रों में? हाँ, जब हाथी को मगरमच्छ खींच करके ले जा रहा था और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने भगवान को याद किया, और भगवान अपने जो है नंगे पैर वहां से दौड़े और तुरंत जो है उसको, गज को बचाया, उस हाथी को बचाया। है, जब द्रौपदी ने पास कोई उपाय न रहा अपनी लाज बचाने का, तो उसने भगवान को याद किया, अंतर मन से याद किया, और प्रभु ने उसकी साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींचता खींचता थक गया। करते हैं, ईश्वर सहायता करते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी सक्षमता होना चाहिए। आप भी ये सक्षमता पैदा कर सकते हैं, आप भी निडरता पैदा कर सकते हैं। भयहीन बने, करें इस प्रयोग को, आनंद लें। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आप बने रहें, देखते रहें। इस पर मैं आपको नए नए प्रयोग बताता आ रहा हूं, आगे भी बताता रहूंगा। जो आपकी समझ में आए उस प्रयोग को कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, बेहतरीन प्रयोग के साथ। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना,
इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज किया करो। अगर आप वीडियो के कमेंट में कुछ लिखेंगे ना तो वहां जो है मैं वार्ता नहीं करता हूं। ठीक है, आपका कमेंट पढ़ लेता हूं और जवाब दे भी देता हूं, लेकिन विस्तृत जानकारी आपको किसी भी संबंध में चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर आप जो है इन पर मुझे मैसेज किया करें। सबसे पहले अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें, और फिर आपको जो भी सवाल पूछना हो आप बेहिचक पूछिए, बेधड़क पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। हाँ, हम एक दूसरे के हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी। जय गुरुदेव।